नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। सोमवार को गुना की एक सभा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का अलग ही अंदाज नजर आया, जहां उन्होंने भरे मंच से हाथ जोड़कर अपनी पिछली गलतियों के लिए जनता से माफी मांगी। सिंधिया की माफी पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि आप तो महाराज हैं, आपसे गलती हो ही नहीं सकती। ये करने का आदत हमें बंद करना चाहिए और उल्टा जैन समाज का क्षमावन, जाने या अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। सुना आपने, बीजेपी के महाराज माफी मांग रहे हैं, लेकिन आखिर क्यों, वो भी भरे मंच से। तो आपको बता दें कि ये वीडियो है शिवपुरी का। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव भी है, शायद इसी के चलते नेता अपने क्षेत्रों में सक्रिय हो गए हैं। शिवपुरी में सिंधिया का ये अंदाज वाकई चौंकाने वाला था। यहाँ सिंधिया ने कई समाज के संगठनों के साथ अलग अलग बैठक संवाद किया। इसी दौरान सोमवार को उन्होंने वैश्य समाज के संवाद कार्यक्रम में भाषण के दौरान मंच से हाथ जोड़कर माफी मांगी। ये करने का आदत हमें बंद करना चाहिए और उल्टा जैन समाज का क्षमावन, जाने या अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। जाने अनजाने की गलतियों पर सिंधिया के माफी मांगने पर कांग्रेस चुटकी ले रही है। कांग्रेस का कहना है कि आप तो महाराज हैं, आपसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। इसका अर्थ क्या है, राजनीतिक समीक्षक निकालेंगे। आप तो महाराजा हैं, आपने कोई पाप या अपराध किया ही नहीं है, तो माफी का ज्ञान आपको क्यों प्राप्त हुआ? क्वेश्चन मार्क लगा। इस पूरे मामले को राजनीतिक पंडित उनका चुनावी प्लान बता रहे हैं। सियासी हलकों में इसे गुना शिवपुरी से सिंधिया के लोकसभा चुनाव लड़ने से भी जोड़कर देखा जा रहा है। सिंधिया की माफी पर लोगों पर कितना असर होगा ये तो पता नहीं, लेकिन कांग्रेस को इसी बहाने उन पर निशाना साधने का मौका जरूर मिल गया है। शिवपुरी से राम यादव की रिपोर्ट। हमारे देश की राजनीति में भाषा का एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अंग होता है। लोकतंत्र में उसी नेता का बोलबाला होता है जिसकी भाषा पर पकड़ मजबूत होती है। लेकिन समय के साथ राजनेताओं की भाषा और आरोप प्रत्यारोप की शैली लगातार बदलती जा रही है। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में राजनीतिक दलों की भाषा मर्यादा लांघने लगी है। जनता चुने प्रतिनिधियों जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में नेता एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने पीसीसी चीफ कमलनाथ को लेकर विवादित बयान दे दिया है। कमल पटेल ने कमलनाथ को मानसिक रोगी बता दिया है। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको इलाज की जरूरत है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से उनका इलाज करने की बात कही है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि थी, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी उनको जयंती बता रहे हैं, शुभ दिन बता रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि कमलनाथ जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको अभी इलाज की आवश्यकता है। और इसलिए मैं कांग्रेस के नेताओं से अपील करता हूं कि उनका इलाज कराएं, और अगर वो नहीं करा सकते तो हम उनको इलाज कराने के लिए तैयार हैं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी से भी आग्रह करता हूं कि कमलनाथ जी का अच्छे अस्पताल में इलाज कराएं ताकि उनकी मानसिक स्थिति ठीक हो। इधर वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोल दिया है। उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को चुनौती देते हुए कहा है कि ये मेरे खिलाफ एक भी सबूत लाकर बताएं। उन्होंने कहा है कि वो किसान पुत्र हैं, सामान्य परिवार से आते हैं। उन्होंने कमलनाथ पर तंज कसा और कहा कि वह छिंदवाड़ा के आदिवासियों का हक मारकर अरबपति बने हैं। साथ ही ये भी कहा है कि मेरे बारे में एक लाइन भी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने निकाली तो उस दिन आमने सामने बहस होगी। उन्होंने कमलनाथ से सवाल भी किया और पूछा कि आप बता दो 1984 के दंगों में आपकी क्या भूमिका रही है। आयोग ने आपको सस्पेंड माना है। कमलनाथ जी, आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इस देश की कैबिनेट के कॉमर्स मिनिस्ट्री के मंत्री रहे हैं, आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, बीडी शर्मा को अगर एक लाइन भी तुम्हारी और दिग्विजय सिंह की, दोनों की कहता हूं मैं, एक लाइन जिस दिन निकाल देंगे ना, उस दिन मैदान में आकर के बहस होगी। और नहीं तो कमलनाथ जी आप बता दो 84 के दंगों में आपकी क्या भूमिका है।
आयोग ने क्या आपको सस्पेक्टेड माना है कि नहीं माना है, ये जवाब देश चाहता है। चलिए बात भिंड की कर लेते हैं। जब भिंड में कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने प्रोटोकॉल के मामले पर एसपी को फोन पर फटकार लगाई है। मंत्री सिसोदिया के मुताबिक एसपी ने उन्हें लाने के लिए एडिशनल एसपी को भेजा था, जो कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना जा रहा है। इस मामले में मंत्री सिसोदिया ने भिंड आईजी से एसपी की शिकायत भी की थी। शिकायत के बाद एसपी ने मंत्री से फोन पर माफी मांगी। नहीं, this is not proper excuse. You should have sent your additional SP also. At least you should have called me. आपको मुझे फोन पे बताना चाहिए था। इसको आप ध्यान में रखिएगा, अदरवाइज आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ मंत्री। आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट। आईजी ग्वालियर चंबल को उनको भी ये निर्देश दिया है कि आज कैबिनेट मंत्री के दौरे में जिले का एसपी प्रोटोकॉल में मौजूद क्यों नहीं है, इसकी भी जांच आईजी चंबल मुरैना करेगी। इधर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस की सेवा वृद्धि के मामले में निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। नेता प्रतिपक्ष ने सेवा वृद्धि को निरस्त करने की मांग की है। बता दें कि मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को पिछले दिनों ही 6 महीनों का एक्सटेंशन मिला है। महाराजा छत्रसाल जयंती के अवसर और गौरव दिवस पर पन्ना में हवाई पट्टी सहित कृषि महाविद्यालय और पन्ना रेलवे स्टेशन का भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री कमल पटेल सहित बीजेपी के तमाम नेता मौजूद रहे। छत्रसाल स्टेडियम में हुई सभा में सीएम सीएम ने कहा है कि हम सड़क से लेकर मंदिर तक बनाएंगे। पन्ना का पूर्ण रूप से विकास किया जाएगा। पन्ना में जुगल किशोर धर्म लोक बनाया जाएगा और धर्म सागर तालाब में महाराज छत्रसाल की विशालकाय प्रतिमा लगेगी। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को सब कुछ झूठ लगता है। हम एक चप्पल पहनने वाले को भी हवाई यात्रा से तीर्थ दर्शन करा रहे हैं। जब जमीन में रेलवे स्टेशन भी बनेगा और हवा में चलने वाले वायुयान के लिए हवाई पट्टी भी बनेगी। इन पे रेलवे स्टेशन बन रहा है तो रेल भी चलेगी, आसमान में हवाई जहाज उड़ रहा है तो हवाई चप्पल पहनने वाला भी गरीब तीर्थ यात्रा पे जा रहा है तो उनके दिल में तकलीफ हो रही है। हवाई जहाज में तो हम घूमते थे, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, ये गरीब कैसे हवाई जहाज में बैठ गया। अब गरीब को हवाई जहाज में बिठाएं, उनको दर्द होता है, क्यों गरीब के भैंस की पीठ पे ही बैठे, गरीब के पैदल ही चले। तकलीफ ये है कि गरीबों को हवाई यात्रा क्यों हो रही है। ग्वालियर में एक ऑडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिससे भीतरवार विधानसभा से विधायक लाखन सिंह का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो में कांग्रेस विधायक ठेकेदार को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। ऑडियो में विधायक पानी टंकी के निर्माण को लेकर ठेकेदार को धमका रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल भी किया है। दरअसल जिले के खैरवाया गांव में जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी का निर्माण चल रहा है, जहां विधायक सरकारी भूमि को अपने कार्यकर्ता का बताते हुए ठेकेदार को काम बंद करने की बात कर रहे हैं। इधर पूरे मामले में कलेक्टर ने वायरल ऑडियो की जांच करने के निर्देश दिए। हालांकि आनेश 24/7 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। वो टंकी जो बना रहा है उसको भामत बना है, तो वो विभाग ने कलेक्टर साहब ने आदेश दिया था उसका, तो कलेक्टर कोई प्राइवेट जगह में थोड़ी करवा देगा, सरकारी जगह है वो, कोई जगह नहीं है भामत बनाना। मैं तेरे से कह रहा हूँ वो मेरे कार्यकर्ता की जगह है और कलेक्टर से बोल देना मैंने मना किया है। नहीं तो आप बोल दो, मैं नहीं बनाऊंगा। मैं नहीं बोलूंगा, मैं तेरे से बोल रहा हूँ। हाँ भामत बनाना उसको जो है। और तू मेरे लड़कों पे तू ऐंठ रहा था। कौन से लड़कों पे है? कौन से लड़कों पे ऐंठ रहा था? तो वो जो जिनसे अभी तू बात कर रहा था वो मनीष झा से। क्या ऐंठ रहा था? क्या बोला था मैंने? तो यार तेरे को ठेकेदारी सिखा दूंगा, तू जानता नहीं है मुझे, मैं कुछ कहता नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि तू आगे वो करेगा। बेवकूफों जैसी मैं कुछ कहता नहीं। जितने भी लड़के तुम लोग काम कर रहे हैं, मैंने आज तक तुमको कभी छेड़ा मेरी विधानसभा में?
उसको मना कर देना, वहां मत बनाना तू। हाँ ठीक है। और तमाम सारी जगह वहां बना ले। वो सरपंच का उनका आपस का विवाद है, वो सरपंच हमारे खिलाफ है, एंटी पार्टी का है वो हमारा। नहीं तो उसमें कलेक्टर साहब का आदेश था तो इसलिए बनवा दी वहाँ पे। कलेक्टर को बोल, कलेक्टर को विधायक नहीं चाहता, फिर कलेक्टर मुझसे बात करे, उसको अटक रही है तो। ये मुझे आज ही संज्ञान में आया है और मैंने क्षेत्र के एसडीएम को बोला कि तथ्य लेकर के बताएं। कई बार जो आपको प्रारंभिक जानकारी मिलती है उसके पीछे सच्चाई क्या है ये जानना पड़ता है, फैक्ट जानना पड़ता है। तो आज एसडीएम को इसकी सूचना हो गई है। वो ग्वालियर में सोमवार को पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर टिप्पणी मामले में दायर परिवारवाद पर सुनवाई हुई है। कोर्ट ने थाना इंदरगंज टीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश की है। वहीं परिवारवाद दायर करने वाले अधिवक्ता ने स्टेटस रिपोर्ट पर आपत्ति जताई है। ऐसे में आगामी 2 जून को होने वाली सुनवाई के दौरान स्टेटस रिपोर्ट को चैलेंज किया जाएगा। दरअसल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और 2 मंत्री के खिलाफ ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्रिमिनल परिवारवाद याचिका दायर की गई है। इसे कांग्रेस लीगल सेल के संभागीय अध्यक्ष एडवोकेट नितिन शर्मा ने दायर किया है। इसी मामले पर सोमवार को सुनवाई हुई है, जहां थाना इंदरगंज टीआई की ओर से कोर्ट ने तलब की गई रिपोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट पेश की गई है। विगत दिवस एक परिवार प्रस्तुत किया था जिसमें हम लोगों ने आरोपी बनाया केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, तुलसीराम सिलावट जी प्रभारी मंत्री ग्वालियर व महेंद्र सिंह सिसोदिया जी। उस प्रकरण में पुलिस थाना इंदरगंज को न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया था, आज एक अंतिम अवसर दिया गया था अपनी स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु। आज 4 बजे करीब शाम के समय थाना प्रभारी इंदरगंज द्वारा एक लिखित स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करी गई है, जिससे कि मैं स्वयं प्रभावित हूँ। उस प्रकरण में हम संतुष्ट नहीं हैं। चूँकि आज माननीय न्यायाधीश महोदय छुट्टी पर हैं, अवकाश पर हैं, आगामी तिथि न्यायालय द्वारा उसमें 2/6 निर्धारित करी है, जिसमें मैं अपने अधिवक्ता श्री ज्ञान सिंह यादव जी एडवोकेट के माध्यम से इस स्टेटस रिपोर्ट को चैलेंज करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं विकास की गढ़ छत्तीसगढ़ की। जी हां, छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल ने अपने राज्य में स्थानीय और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों के आयोजन की शुरुआत की। इस ओलंपिक आयोजन में प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी ने हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। देखिए इस रिपोर्ट में। भूपेश सरकार ने प्रदेश की पारंपरिकता को बनाए रखने के लिए अनेक कार्य किए। वही पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन भी किया गया। इसमें कबड्डी, भौरा, रस्साकसी, गिल्ली डंडा, खो खो, संखली, पिट्ठुल जैसे 14 पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है, जिसमें महिला और पुरुष वर्ग के लिए अलग अलग प्रतियोगिताएं रखी गई। छत्तीसगढ़ ओलंपिक में 14 खेलों का आयोजन किया गया जी। इस खेल में ग्राम पंचायत स्तर से जिला स्तर तक आयोजित हुआ है और ग्राम पंचायत स्तर में राजीव विमितन क्लब और जनपद सीओ के माध्यम से किया गया है, जिसका आयोजन ग्राम पंचायत स्तर से लेके राज्य स्तर तक खिलाड़ियों ने भाग लिया। और हम अपने राजनांदगांव जिला, खैरागढ़ जिला, मानपुर जिला, तीनों जिला मिला के 45,000 खिलाड़ियों ने बिल्लस, फुगड़ी, 100 मीटर दौड़, लंबी कूद, लंगड़ी, गीड़ी दौड़, कंचा, बांटी, कबड्डी, भंवरा, रस्साकस्सी, गिल्ली डंडा, खो खो, संखली, पिट्ठुल में भाग लिए। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत 6 अक्टूबर को हुई थी। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में राज्य स्तरीय स्पर्धा में सबसे छोटी 6 साल की बालिका ने फुगड़ी में और 79 वर्षीय बुजुर्ग महिला सुकारो दाई ने गेड़ी दौड़ में हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में ग्रामीण क्षेत्रों के 25 लाख से ज्यादा और नगरीय क्षेत्रों के 1,30,000 से ज्यादा लोगों की भागीदारी रही। 100 मीटर दौड़ में भाग ले रही हूँ। पहली सिंघोला गिरे हूँ, वहाँ से फिर जीते हूँ। ओकर बाद में यहाँ सुरगी गिरे हूँ, सुरगी ले जीते हूँ। ओकर बाद दुर्ग गिरे हूँ, वहाँ ले भी जीत के आ हूँ। ओकर बाद में रायपुर गिरे हूँ, उसमें भी भाग ले हूँ, लेकिन वहाँ में यहाँ नहीं आ हूँ। अच्छा लगी मोला
खेल भी है, मतलब बचपन से खेलते में यहाँ, मतलब चैंपियन भी 2-3 बार बन गए हूँ। बढ़िया पंचायत में खेल में गए हन तो वहाँ अच्छा लगी से वे खो खेले हन, संकली खेले हन और कहाँ खेले, कबड्डी खेले हन, रस्सी खिचौला खेले हन। अच्छा लगी से वहाँ जाके, यानी कि सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों के आयोजन से निश्चित तौर पर हमारे पारंपरिक खेलों को एक नई पहचान मिलने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7।